फ्रेंड्स, आज हम लोग दोस्तों एलसीएम और एचसीएफ चैप्टर का जितना भी बिहार एसएससी इंटर लेवल का है और बिहार एसएससी सीजीएल का है उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का जितना भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसको सॉल्व करने का यहाँ प्रयास करेंगे। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। और आप लोग अगर इसके जो प्रीवियस तीन हमने पार्ट करवाए हैं, पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 एलसीएम और एचसीएफ का, अगर उसको नहीं देखे हैं तो उसको देख लीजिएगा, क्योंकि उसमें भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट टाइप हमने करवाया है प्रीवियस ईयर, और ये जो होगा टोटली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होगा। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन रीड करते हैं दोस्तों। लिखा हुआ है दो संख्याओं का योगफल 84 है तथा एचसीएफ जो है महत्तम समापवर्तक 12 है, तो ऐसी संख्याओं के कुल युग्मों की संख्या क्या होगी। तो आपको दो संख्या का योगफल दिया हुआ है और उसका जो है एचसीएफ दिया हुआ है। तो पूछ रहा है कि ऐसी संख्याओं के कुल युग्मों की संख्या कितनी होगी। युग्म बताना है, जो दो संख्या है उसके युग्म बताना है। तो इसमें जब भी ऐसा क्वेश्चन रहेगा दोस्तों तो क्या करेंगे, जो भी योगफल है तो योगफल अपॉन एचसीएफ कर दीजिए, ठीक है। तो योगफल अपॉन एचसीएफ करिए, कितना आएगा 84 है आपका योगफल, दोनों संख्या का योगफल 84 है, एचसीएफ 12 है। डिवाइड कर दीजिएगा बरसत 84, यानी 7 आया दोस्तों, ठीक है। ये जो 7 आया है, इस 7 को क्या करना है आपको 100 अभाज्य जो आपका गुणनखंड है उसमें कन्वर्ट करना है। तो 7 को देखिए दोस्तों, क्या क्या तोड़िएगा तो क्या हो जाएगा, 1 और 6 लिख सकते हैं आप। युग्म बनाना है ना, या दो संख्या मान के चलिए, ऐसी संख्याओं के कुल युग्म बनाना है। युग्म मतलब पेयर बनाना है। तो 7 कैसे आएगा, 1 और 6 से आ सकता है, 2 और 5 से आ सकता है, 3 और 4 से आ सकता है, ठीक है दोस्तों। फिर 3 के बाद 4 जाएंगे, 4 और 3 से, तो लेकिन 4 3 लीजिए या 3 4, तो ये क्या होगा रिपीट हो जाएगा, तो ये हम नहीं ले सकते, आगे रिपीट हो जाएगा। तो हम लोग कितना पेयर बना सकते हैं, 7 को लाने के लिए कितना युग्म बन सकता है, 1 और 6 का युग्म बन सकता है, 2 और 5 का, और 3 और 4 का। और इसमें देखिए 1 और 6 क्या है, 100 अभाज्य है, 2 और 5 100 अभाज्य है, 3 और 4 100 अभाज्य है। 100 अभाज्य में देखिएगा दोस्तों, इसमें ऐसा आपको याद रखना है कि जो भी टर्म रहेगा उसमें कुछ कॉमन नहीं होना चाहिए। सिंपल सी बात है। आप अगर इसको दूसरा शॉर्टकट वे में बोलिएगा तो जो भी युग्म होगा इस युग्म के संख्या का एचसीएफ जो है महत्तम समापवर्तक जो है 1 होना चाहिए। अब देखिए 6 और 1 में जो एचसीएफ कितना होता है, 1 होता है। 5 और 2 का जो है एचसीएफ कितना होगा, तो 1 होगा। फिर 4 और 3 का एचसीएफ कितना होगा, 1 होगा। यानी ऐसे युग्म बनाना है आपको कि उसका जो एचसीएफ 1 होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। तो ये 3 युग्म हो जाएगा, तो इसमें जो आंसर हो जाएगा बी वाला हो जाएगा, कुल युग्मों की संख्या 3 हो जाएगी। तो यही 3 युग्म है। तो आपका युग्मों की कितना युग्म की संख्या होगी वो पूछा है, तो 1 2 3 ऐसा पूछता है कि कौन कौन युग्म होगा, तो आपका आंसर होता है 1 6 2 5 3 4, ये भी आपको पूछा जा सकता है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ये भी पूछा गया क्वेश्चन है। यदि m इक्वल टू दिया हुआ है 2 पे पावर 5, 3 पे पावर 7, 5 पे पावर 10, इसका मल्टीपल दिया हुआ है। फिर n इक्वल टू ये दिया हुआ है आपको 2 पे पावर 7, 3 पे पावर 8, 7 पे पावर 12। तो m और n क्या है, यहाँ पे दो संख्या है जो कि मल्टीपल फॉर्म में दिया हुआ है आपको। तो m और n का क्या करना है, एचसीएफ निकालना है। तो इस टाइप के क्वेश्चन हमने दोस्तों जो है ना पिछले 3 पार्ट में जो हमने किया है उसमें काफ़ी किया है क्वेश्चन, तो उसको जो है आप लोग देख लीजिएगा। फिर भी हम लोग इसको सॉल्व करेंगे क्योंकि प्रीवियस ईयर का है। तो इसमें क्या करना है, एचसीएफ जब भी निकालना है m और n का हमको क्या करना है, एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ इक्वल टू याद रखना है दोस्तों, एचसीएफ कैसे निकालेंगे, तो जो दोनों में कॉमन होगा वो लेते हैं और जो मिनिमम पावर होता है वो लेते हैं। अब देखिए दोनों में कॉमन कौन कौन है, 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, 5 इसमें है, 7 इसमें है, 5 इसमें नहीं है और ना 7 इसमें है। तो 5 और 7 का टर्म नहीं लेंगे, यानी 2 गुने 3 लेंगे, ठीक है, 2 और 3 लेंगे। एचसीएफ ले रहे हैं तो एचसीएफ में क्या करना है आपको, जो दोनों पार्ट में कॉमन हो। 2 और 3 के टर्म दोनों में थे तो हमने कॉमन वाला ले लिया, और उस कॉमन का मिनिमम पावर लेना है। कितना लेना है, मिनिमम पावर। अब देखिए 2 पे पावर यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 2 पे पावर 7 है, तो मिनिमम पावर 5 होगी, तो 5 ले लीजिए। फिर इसके बाद देखिए 3 का मिनिमम पावर, 3 का पावर यहाँ पे 7 है और यहाँ पे 3 का पावर 8 है, तो मिनिमम पावर 3 पे पावर 7 हो गया। यही आंसर हो गया दोस्तों, ठीक है। तो एचसीएफ कैसे निकालेंगे, जब भी कोई भी संख्या आपको मल्टीपल फॉर्म में रहे, पावर फॉर्म में रहे, तो इसको क्या करना है, जो भी कॉमन है एचसीएफ निकालने के लिए कॉमन को ले लेंगे जो दोनों में हो, और कॉमन लेना और मिनिमम पावर लेना है। अगर इसी में सपोज करिए आपको एलसीएम पूछता, तो एलसीएम में क्या करते हैं आप, एक ही में दोनों क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। एलसीएम लेते हैं दोस्तों, तो एलसीएम में क्या करते हैं, सभी टर्म लेते हैं, मतलब जो है उसमें ऑल टर्म लेते हैं।
तो ऑल टर्म लेते हैं और उसका जो है मैक्सिमम पावर लेते हैं। एचसीएफ में क्या करते थे हम लोग, लिख देते हैं दोस्तों, एचसीएफ में क्या करना है, कॉमन टर्म लेना है, कॉमन टर्म और मिनिमम पावर, कॉमन टर्म और मिनिमम पावर हम लोग लेते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और एलसीएम लेना है, तो एलसीएम में क्या करते हैं हम लोग, ऑल टर्म लेते हैं, सभी टर्म लेंगे, ऑल टर्म लेंगे और मैक्सिमम पावर लेंगे। कितना लेंगे, मैक्सिमम पावर, यही आपका निकल के आएगा फिर एचसीएफ। तो ऑल टर्म लीजिए, ऑल टर्म में क्या है, 2 3 5 7 सभी लेना है, ऑल टर्म लेना है 2 3 5 7। और इसमें क्या करना है, ऑल टर्म ले लिए, यहाँ से 2 3 5 आ गया, इसमें भी 2 3 था और 7 एक्स्ट्रा था तो वो आ गया, तो सभी टर्म कंसीडर होना चाहिए एलसीएम में। और उसमें मैक्सिमम पावर लेना है, मैक्सिमम पावर देखिए 2 के पावर 5 यहाँ 7, तो 2 का पावर 7 लेना है। 3 का मैक्सिमम पावर कंसीडर करते हैं एलसीएम में, तो 3 का मैक्सिमम पावर यहाँ 7 है, यहाँ 8 है, तो 8 लेंगे। यहाँ 5 पे देखिए दोस्तों, 5 पे एक ही है 10, तो 5 पे पावर 10 ले लेंगे, जिसमें 2 नहीं है एक ही है तो वही ले लेंगे डायरेक्ट। 7 पे देखिए एक ही है तो 7 पे पावर 12 ले लेंगे। तो ये आपका एलसीएम हो गया। और ये क्वेश्चन जो है काफ़ी रिपीट होता है, इस टाइप का क्वेश्चन जो है काफ़ी रिपीट होता है दोस्तों, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को जो है इस तरह से निकालना है कि एचसीएफ जब भी लेना है तो कॉमन टर्म जो है आपको चूज करना है जो दोनों में प्रेजेंट हो और उसका मिनिमम पावर लेना है, ठीक है। जैसे 2 के पावर 5 था, यहाँ 2 का पावर 7, तो मिनिमम 5 वाला लिए। इसमें 7 और 8 था 3 पे, तो 7 वाला लिए। और एलसीएम में क्या करना, ऑल टर्म लेना है, सभी टर्म लेना है। जैसे यहाँ 2 3 5 था, इसमें 2 3 5 नहीं था 7 था, तो 2 3 5 7 सभी लेना है इसमें एलसीएम में, और लेकिन मैक्सिमम पावर लेना है, तो मैक्सिमम पावर चूज करके लिख दीजिएगा। तो ये क्वेश्चन इस तरह से आप सॉल्व करते हैं। और ये जो है काफ़ी वीवीआई क्वेश्चन है, काफ़ी जगह जो है ये सीजीएल में भी पूछा गया है और बिहार एसएससी इंटर लेवल में भी कई बार पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है। ये भी आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही है बिहार एसएससी का। ये क्वेश्चन है दोस्तों, वह छोटी से छोटी संख्या बताइए जिसे क्या करना है, वह छोटी संख्या बताना है आपको जिसे 25 40 56 से भाग देने पर शेषफल प्रत्येक मामले में कितना बचना चाहिए, 13 बचना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, छोटी संख्या बताना है। छोटी संख्या मतलब एलसीएम बताना है आपको, तो एलसीएम निकालना पड़ेगा। तो एलसीएम निकाल दीजिए इस क्वेश्चन का। तो कितना है दोस्तों, 25 40 56, तो 25 40 और 56 ये 3 संख्या है दोस्तों। बोल रहा है कि वह छोटी संख्या बताइए जिसे 25 40 56 से भाग देने पर शेषफल प्रत्येक मामले में 13 बचे। तो जब भी पूछा जाएगा छोटी संख्या तो आप एलसीएम निकालेंगे, तो 25 40 और 56 का एलसीएम निकालिए, कितना आ जाएगा एलसीएम। तो हम निकाल के देखते हैं 25 40 56 का एलसीएम, 25 40 56 इसका एलसीएम अगर निकालेंगे तो एलसीएम निकालेंगे कितना आ जाएगा। इसका देखिए आप अगर डिवाइड करते हैं, इसमें 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो 2 से डिवाइड करते हैं तो 25 रह जाएगा, 2 से 20 हो गया, 2 से 28 हो गया। फिर है इसके बाद देखिए दोस्तों, इसको फिर से 2 से करिए तो 25 हो गया, 2 से करिएगा 10 हो जाएगा इसका, और 28 का आधा 14 हो जाएगा। फिर इसके बाद देखेंगे तो 2 से फिर कर सकते हैं, 2 से कर सकते हैं आप, 25 हो गया, और फिर 2 से 5 हो गया, 2 पंचे 10, 2 सते 14। अब जो है दोस्तों इसमें आप क्या करिए, 5 से आप डिवाइड कर दीजिए, 5 से करिएगा तो 5 गुना 5 25 होता है, 5 से 1 5 हो जाएगा और 7 हो जाएगा। अब 5 और 7 दोनों अलग अलग है तो अब नहीं करना है, तो यहाँ से यहाँ तक क्या करना है आपको, मल्टीप्लाई कर देना है। यही एलसीएम हो जाता है, जो लास्ट वाला रहता है एलसीएम हो जाता है। तो एलसीएम कितना हो जाएगा, एलसीएम इक्वल टू हो जाएगा 2 गुने 2 4, 2 6 पंचे 30, 30 पंचे 150, 150 गुना 7 हो जाएगा। तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा एलसीएम, 2 डायरेक्ट ही लिख देते हैं दोस्तों, इसका हो जाएगा 2 दूनी 4, दूनी 8, 8 पंचे 40, 40 पंचे आपका हो जाएगा 40 पंचे 200 हो जाएगा, 40 गुना 5 गुना 7। तो सॉल्व करेंगे इतना आ जाएगा, पंचों का 20, यहाँ पे 20 हो गया और गुना 7 हो गया, ठीक है। अच्छा कहीं मिस्टेक तो नहीं हुआ है, 25 40 56 है, 25 40 56 को 2 से डिवाइड करिए, 25 हो गया, इसका आधा 40 का आधा 20 हो गया, 56 का 28 हो गया, ठीक है। 2 से देखिएगा तो 25 हो गया, 20 का आधा 10 हो गया, 2 से डिवाइड करें तो आधा करते जाएंगे, 28 का 14 हो गया। फिर 2 से करेंगे तो 25 तो ऐसे ही रहेगा, 10 का आधा 5, 14 का आधा 7। फिर आप 5 से करिए, 25 25, 5 का 5 और 7 हो गया। अब मल्टीप्लाई कर दीजिए यहाँ से, तो 2 दूनी 4, दूनी 8, पंचे 40, 40 गुने 5 गुने 7, सही है।
हाँ 40 गुने 5 यहाँ 200 होगा ना, 20 लिख दिए, ये मिस्टेक यहाँ पे हो गया मल्टीप्लाई में। तो 40 गुना 5 जो है इसको सुधार लीजिएगा, 40 गुना 5 क्या हो जाएगा 200 हो जाएगा, 200 गुना 7 करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका टोटल 1400 हो जाएगा। ये एलसीएम हो गया। ठीक है दोस्तों, एलसीएम कितना आ गया 1400 आ गया। तो इसके बाद बोल रहा है कि इस संख्या से अगर एलसीएम को आप डिवाइड करिएगा तो प्रत्येक मामले में 13 शेष बचेगा। तो जो भी शेषफल आपका बच रहा है 13, उसको क्या करना है एलसीएम में जोड़ देना है, यही आपका फाइनल आंसर होगा। तो 1400 कर लीजिए प्लस जितना क्या बोल रहा है शेषफल कितना बचेगा 13, तो 13 जोड़ दीजिए, तो 1413 यही आंसर हो गया। यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो कुछ नहीं करना है, जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछे छोटी संख्या बताइए जो कि ऐसा छोटी संख्या मतलब एलसीएम होगा, उसमें इस तीनों से भाग दीजिएगा तो 13 शेष बचेगा। तो आप देखिएगा कि 1400 जो एलसीएम आया उसमें आप जो है अगर भाग दीजिएगा ये तीनों संख्या से 1413 में तो 13 शेष बचेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। इसमें लिखा हुआ है कि माना n जो है सबसे बड़ी संख्या है जो 62, 132, 237 को विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में समान संख्या शेष रहती है। तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, सबसे बड़ी संख्या बताना है, तो मतलब एचसीएफ बताना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर पूछा है। तो इस क्वेश्चन में क्या करना है आपको एचसीएफ निकालना है। तो बोल रहा है कि माना n एक सबसे बड़ी संख्या है जो इस तीनों को विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में समान संख्या शेष रहती है। तो n के अंकों का योग बताएं, यानी n निकालना है सबसे बड़ी संख्या, यानी एचसीएफ निकालना है। तो 62, 132 और 237, इसको जो आप जो है अगर इसका एचसीएफ निकालिएगा तो कितना आ जाएगा। तो आप देखिए एचसीएफ निकाल के देखिए कितना आता है। तो अगर इसको तोड़ेंगे दोस्तों तो कुछ कॉमन टर्म होगा, 2 से अगर सपोज करिए हम इसको पहले डिवाइड कर लेते हैं, इनका एचसीएफ चाहिए, 2 से 31 हो गया, 2 से करेंगे इसका तो कितना होगा 2 6 के 12, 1 13, 2 6 के 12, 66 हो जाएगा। ठीक है, सही है। और ये तो 237 ही रहेगा। ठीक है, यानी 31 जो है यहाँ पे दिख रहा है दोस्तों। ठीक है, तो फिर इसके बाद इसको अब डिवाइड करना है, तो 31 से अगर डिवाइड करते हैं तो होता है क्या, आपको इसमें एचसीएफ लेना है ना। ओके, एलसीएम नहीं लेना है, तो एचसीएफ लेना है। एचसीएफ में तो इससे भी इजी मेथड है एक, देखिए दोस्तों हम मेथड ये जो है कॉमन मेथड बताते हैं आपको। अगर लेंदी टाइप का रहेगा तो एचसीएफ कैसे निकालेंगे, तो 62, 132 और 237 है। जब भी आपको डिफ़िकल्ट टाइप का दिया और उसका एचसीएफ निकालना है तो कुछ नहीं करना, आप उसके बीच का डिफरेंस लीजिए और उसका एचसीएफ निकालिए। तो 62 और 132 का डिफरेंस लीजिएगा, कितना होगा, 2 में से 2 गया 0, 13 में से 6 गया 7, 70 का गैप है यहाँ पे। 132 और 237 में कितने का डिफरेंस है, तो 7 में से 2 गया 5 और आपका 23 से 10 गया 13, मतलब 23 से 13 गया 10 बचेगा, 105 हो गया। तो 7 में से 2 गया 5 और 3 3 0 हो गया, 2 से 1 1। और 237 और 62 दोनों का डिफरेंस देखिएगा, तो 7 से 2 गया 5 और 13 से 6 गया तो 7, यानी 175। हमने क्या किया दोस्तों, एचसीएफ निकालना है, सबसे बड़ी संख्या मतलब एचसीएफ निकालना है। तो वो एचसीएफ निकालने के लिए जो भी 3 टर्म का एचसीएफ निकालना है हमको महत्तम समापवर्तक, उसका क्या किया, तीनों का डिफरेंस ले लिए। तो 62 और 132 का डिफरेंस जो है अंतर देखिए 70 का है, 132 और 237 का अंतर देखिएगा घटा के एक दूसरे से तो 105 है, और 237 और 62 में 175 है। अब ये जो डिफरेंस निकाले इसका एचसीएफ निकाल दीजिए, तो 70 हो गया, 105 हो गया और 175 हो गया। इसका आपको एचसीएफ निकालना है, तो इसका एचसीएफ आपको फाइंड करना है और यही एचसीएफ हो जाएगा आपका। तो अब देखिए 70 जो है दोस्तों इसमें क्या क्या है, आप इसको लिख सकते हैं 35 गुना 2 लिख सकते हैं, 70 लिख सकते हैं। ठीक है, और इसको 105 को क्या लिख सकते हैं, 35 गुना 3 105 लिख सकते हैं। और इसको क्या कर सकते हैं दोस्तों, 35 गुना 5 लिख सकते हैं, 5 गुना 5 25 हो गया, 2 बचा, 5 × 15 2 17 और 30 90 और 15 105, सही है। तो सभी में देखिए क्या कॉमन आ रहा है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना आपको। तो दोनों सब एचसीएफ कैसे निकालते हैं, जो सभी में प्रेजेंट हो। तो आप देखिए 70 का गुणनखंड करिएगा, 35 गुना 2 हो गया, इसमें 35 आ रहा है। 105 का गुणनखंड किए 35 गुना 3 और ये 175 35 गुना 5, तो सभी में क्या आ रहा है कॉमन, 35 आ रहा है। तो यही 35 जो है जो सभी में प्रेजेंट होता है वही आपका एचसीएफ होता है। तो ये फाइनल एचसीएफ हो गया। ठीक है, तो फाइनल एचसीएफ हो गया और यही क्या है, एन है सबसे बड़ी संख्या, तो यही एन हो गया। अब पूछा है कि एन के अंकों का योग बताना है।
तो n के अंकों का योग कितना हो जाएगा, देखिए n में कितने है 35 है, तो इसके अंकों का योग क्या हो जाएगा 3 + 5 यानी 8 हो जाएगा, 8 हो जाएगा आंसर। क्योंकि आपको सबसे बड़ी संख्या नहीं पूछा है, सबसे बड़ी संख्या n जो है उसके n के अंकों का योग पूछा है। तो n तो निकाल लिए, 35 आया, और उसका 35 में जो अंकों का योग क्या होगा 5 + 3 8 हो जाएगा। तो जब भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन पूछेगा बड़ी संख्या निकालना है तो HCF निकालना है। अब इसमें दिख रहा है कि डिफ़िकल्ट है, तो क्या करिए इसका डिफरेंस करस्पॉन्डिंग तीनों का डिफरेंस ले लिए, और उस डिफरेंस का जो है हम क्या करेंगे गुणनखंड कर देंगे, उसमें जो कॉमन होगा वो HCF हो जाएगा, फिर इस तरह से निकाल लेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। फिर दोस्तों ये क्वेश्चन जो है ये भी बिहार SSC इंटर लेवल में पूछा गया है, इसको देखते हैं दोस्तों कैसे सॉल्व करेंगे। तो पढ़ते हैं, रीड करते हैं दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट माना जाता है। इस टाइप का क्वेश्चन लिखा हुआ है दोस्तों, वह सबसे छोटी संख्या निकालें, वह सबसे छोटी संख्या जिसको 4, 5, 6 और 7 से विभाजित करने पर 3 शेषफल बचता हो। तो अभी हम लोग दोस्तों इस टाइप का क्वेश्चन जो है सॉल्व किए थे, तो इसमें क्या देखे थे, इसमें देखे थे कि जब भी छोटी संख्या पूछेगा तो छोटी संख्या में क्या होगा कि आपको LCM निकालना है, और LCM निकालना है, और LCM में 3 जो है शेषफल जो भी बचता है उसको क्या करना है जोड़ देना है, फिर इस तरह से सॉल्व कर दीजिएगा। तो फिर अब देखिए इसके बाद बोल रहा है कि लेकिन 9 से वह विभाजित भी होना चाहिए, और 9 से विभाजित होना चाहिए मतलब 9 से अगर डिवाइड करते हैं उस संख्या को तो शेषफल 9 बचे। तो इसको कैसे सॉल्व करिएगा, तो सबसे छोटी संख्या पहले निकालना है, छोटी संख्या मतलब LCM निकाल दीजिए। तो 4, 5, 6 और 7 का LCM क्या हो जाएगा, तो LCM निकालना है आपको, 4, 5, 6, 7 का LCM निकालिए। तो LCM निकालेंगे कितना हो जाएगा, अगर 4, 5, 6, 7 का LCM निकालते हैं तो 2 से कट करिए, 2 दूनी 4, 5 तो ऐसे हो जाएगा, 5 तो डिवाइड होगा नहीं, 2 से 2 तिया 6 और 7। अब देखिए दोस्तों 2, 5, 3, 7 सभी अलग अलग हैं, तो अब यहाँ से यहाँ तक मल्टीप्लाई कर दीजिए, यही LCM हो जाएगा। तो LCM क्या हो जाएगा, LCM इक्वल टू हो जाएगा 2 × 2 4, 2 × 2 हो गया, गुना 5 गुना 3 गुना 7। इसी तरह से LCM निकालते हैं जब भी अलग अलग टाइप। तो अब तो ये कॉमन कम से कम 2 जब डिवाइड हो रहा है ना तभी इसको डिवाइड कर सकते हैं आगे प्रोसेस, अदरवाइज इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 2 × 2 गुना 5 गुना 3 गुना 7 यही इसका LCM हो जाएगा। तो अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 2 × 2 4 हो गया, 4 × 5 20 हो गया, 20 × 60 हो गया, 60 गुना 7। तो 60 गुना 7 कितना हो जाएगा, 7 × 6 = 42, 420। अब ये 420 जो है दोस्तों, इस 420 में क्या करना है आपको 3 शेषफल जोड़ देना है। तो जो भी LCM आया आप चेक करिए दोस्तों, 420 में और आप 3 शेषफल जोड़ दीजिएगा तो 423 होगा। तो 423 और ये 9 से डिवाइड भी चेक करना है कि लेकिन 9 से वह विभाजित करने पर कोई शेषफल न आए। 9 से विभाजित करने पर कोई शेषफल ना आए इसका मतलब हो गया कि 9 से पूरी तरह डिवाइड हो जाए। तो अब देखिए इसको 9 से डिवाइड करने का कोई मतलब जो है चेक करने की ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि आपका ये ऑप्शन है, इस ऑप्शन में देखिए 1600 1700 के है, तो 420 वाला तो आएगा नहीं आंसर। तो फिर क्या करेंगे दोस्तों, आगे बढ़ेंगे, जो भी आपका LCM आया है उसी LCM को आप क्या करिए, 420 था LCM तो 1 गुना हुआ, अब LCM में 2 गुना करिए और 3 जोड़िए, तो भी देखिएगा तो आपको कितना 800 के आसपास आएगा, नहीं होगा। फिर क्या करना है, LCM में मल्टीप्लाई करते जाना है, इसी तरह से 420 गुना 3 करके चेक कर लेंगे, फिर प्लस 3 हो जाएगा। तो LCM जो भी है 420 उसमें आपको क्या किए, पहले 1 से मल्टीप्लाई किए, फिर 3 जोड़े, तो देखिए 423 ऑप्शन के आसपास नहीं है, छोड़ दिए। फिर 420 जो LCM है फिर उसमें 1 से गुना करेंगे तो 2 से गुना किए, अब फिर प्लस 3 करेंगे तो देखिए 400 प्लस 400 गुना 2 800 के आसपास आ रहा है, 800 तो ये 800 तो है नहीं ऑप्शन में। फिर 3 से गुना करिए, 400 या 1200 के आसपास आएगा, फिर ऑप्शन में नहीं है तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। अब ऑप्शन को देख के चेक करते जाइए, 420 गुना अगर 4 कर देते हैं, जो भी LCM है दोस्तों क्या करेंगे, LCM में मल्टीप्लाई करते जाना है, ऑप्शन के अनुसार आना है 9 से डिवाइड। तो LCM जो भी LCM में 1 2 3 4 गुना कर देंगे, जो शेषफल बच रहा है उसको जोड़ते जाइए। अब इसको जोड़िए 3, अब चेक करिए दोस्तों, तो 420 गुना 4 करिएगा कितना आ जाएगा, 4 चौका 1600 और 1600 प्लस जो है 20 चौका 80, 1680 हो गया, और इसमें 3 जोड़ना है तो 3 जोड़ दीजिए, कितना हो गया 1683। तो 16 से 83 तो ऑप्शन में दिख रहा है। तो अब चेक करते हैं क्या ये 9 से विभाजित है, तो 9 से अगर डिवाइड करके चेक करिए, अगर विभाजित हो जाता है तो यही आंसर हो जाएगा। तो 9 से देखिएगा तो कितना हो जाएगा, 9 से विभाजित करके 9 से 1 मरते लगेगा 9, तो 7 बच गया, 78 हो गया,
9 है 72, 6 बच गया 63, 9 से 63, तो 9 से कट जा रहा है, तो इसका मतलब जो है यही आंसर आपका 16 से 83 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इस टाइप के क्वेश्चन में जब भी आएगा कि जिससे विभाजित होना चाहिए 9 से विभाजित, तो चेक कर लेंगे एलसीएम को, बस निकल जाएगा आंसर। तो अब इसमें हम क्या किए, छोटी संख्या तो एलसीएम निकालना था, एलसीएम निकाल दिए। जिसमें 3 शेषफल रहा है तो एलसीएम में क्या करेंगे, 3 जोड़ देंगे। फिर इसके बाद अगला पार्ट में बोल रहा है कि 9 से विभाजित भी होना चाहिए, मतलब 9 से विभाजित करने पर शेषफल नहीं बचना चाहिए, मतलब 9 से टोटली विभाजित होना चाहिए, तो 9 से चेक करेंगे। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन में 1600 1700 के आसपास, तो हमने देखा कि इतना तो छोटा वाला होगा नहीं, तो फिर जो एलसीएम रहेगा उसमें आपको 1 टाइम्स गुना हुआ, 2 टाइम्स करिए, 3 टाइम्स करिए, 4 टाइम्स करें, तब जो देखें कि 1600 के आसपास आ रहा है, और 3 प्लस किए जो शेषफल बचता है, तो फिर 1683 आ गया। अब चेक करेंगे 9 से विभाजित हो रहा होगा तो ये आंसर होगा, नहीं तो नेक्स्ट क्या करते, 420 गुना 5 करते प्लस 3, फिर 9 से चेक करते, तो आ गया, डिवाइड हो रहा है 1683, तो यही आंसर हो जाएगा। लेकिन इतना टाइम नहीं लगाना था दोस्तों, ये तो प्रॉपर वे में हो गया। अगर इस क्वेश्चन को हमको अगर सपोज करना था, बनाना था, तो 9 से विभाजित होता है, ये तो पता है आपको क्लू, तो चेक करिए इसमें 9 से कौन विभाजित होगा। 9 से जो है दोस्तों देखिएगा तो एक ही टर्म 16 से 83 विभाजित होता है, तो डायरेक्ट यही आंसर हो जाएगा। ऐसे भी आप क्रॉस पहले चेक कर सकते हैं, अदरवाइज एलसीएम निकालिए, शेषफल जोड़िए, और फिर 9 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं चेक करते जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, इसमें क्या लिखा हुआ है, यदि 63, 87 और 123 को किसी संख्या से विभाजित किया जाता है तो प्रत्येक दशा में समान शेष बचता है, तो वह बड़ा से बड़ा जो संभव भाजक क्या होगा। तो भाजक क्या होगा बड़ा से बड़ा, जब भी बड़ा से बड़ा संभव भाजक पूछ दिया है, मतलब आपको एचसीएफ पूछ दिया है, तो एचसीएफ अभी निकाले थे दोस्तों, तो निकाल के देखिए, इसका एचसीएफ जो निकालेंगे वही इसका आंसर हो जाएगा। तो क्या है दोस्तों, 63, 87 और 123। तो फिर से ये डिफ़िकल्ट टाइप का है, इसका एचसीएफ कैसे निकालेंगे, तो हमने अभी बताया था आपको कि एचसीएफ निकालने के लिए इसका कॉमन डिफरेंस लीजिए और उसका एचसीएफ निकालिए। तो 63 और 87 का डिफरेंस कितना आ जाएगा, तो 7 में से 3 गया 4 बचा, 8 में से 6 गया 2, 24 हो गया यहाँ पे। 87 और 123 का डिफरेंस कितना होगा, 13 में से 7 गया 6, और यहाँ बच गया 13 में से 7 गया 6, यहाँ 11 बच जाएगा, 11 में से 8 गया 3, 36 हो गया। अब 123 और 63 का गैप कितना होगा, 3 में से 3 गया 0, और 12 से 6 गया 6, यानी 24, 36 और 60। तो अब आपको 24, 36 और 60 इसका जो है क्या करना है, आपको एचसीएफ निकालना है। तो इसका जो भी एचसीएफ आएगा वही आंसर हो जाएगा। तो इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा, एचसीएफ क्या होता है दोस्तों, जो सब में कॉमन होता है। देखिए इसमें 12 जो है मैक्सिमम कॉमन होगा, 12 दूनी 24 भी हो जाएगा, 12 तिया 36 भी हो जाएगा, 12 पंचे 60 भी होगा। यानी इसका अगर 24 का गुणनखंड करिएगा तो 12 गुना 2 होगा, 36 का करिएगा तो 12 गुना 3 होगा, और 60 का करिएगा तो 12 गुनी 5 हो जाएगा। तो अब कॉमन क्या दिख रहा है, जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब कॉमन क्या है, इसमें भी 12 है, इसमें भी 12 है, इसमें भी 12 है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, एचसीएफ 12 हो जाएगा, जो कि 12 ही इसका फाइनल आंसर। तो 12 हो गया इसका आंसर। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा कि बड़ा से बड़ा भाजक क्या है, तो एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ मतलब जो भी टर्म रहेगा वो दिया रहेगा, उसमें क्या करना है, तीनों टर्म का एचसीएफ अब डायरेक्ट निकालेगा तो डिफिकल्ट लगेगा। तो इसमें क्या ट्रिक याद करना है, ट्रिक अप्लाई करना है कि जो भी 2 टर्म है उसके बीच का डिफरेंस लीजिए, उसका एचसीएफ निकालिए। तो 63 और 87 का डिफरेंस 24, 87 और 123 का डिफरेंस 36, 123 और 63 का डिफरेंस 60। अब इस तीनों का देखिए एचसीएफ निकाल लीजिए। एचसीएफ मतलब जो सभी में प्रेजेंट होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो सभी में 12 था, सभी के गुणनखंड में, तो 12 आंसर हो गया। ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं।